नमस्कार दोस्तों, पहुंच चुके हैं डुमरिया के नारायणी रिवर फ्रंट पे। आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले इधर दिखाइए घुमा के, 2 दिन पहले यहाँ तक पानी आया हुआ था, जो कि अभी जो फिलहाल का जो स्थिति है खतरे से बाहर है। और नारायणी रिवर फ्रंट का जो आधा भाग है ये डूब चुका है। बाकी कुछ लोग हैं यहाँ पे, बसंत विहार के पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे भैया? बिल्कुल बिल्कुल, जो स्थिति देख रहे हैं, हालांकि स्थिति कोई उतना भयावह नहीं है, लेकिन पानी तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, जब बारिश होगा, लगातार 2 दिन पहले से 10 रोजों से लगातार बारिश हो रहा है। जब बारिश होगा तो वाल्मीकि नगर जो बराज है वहाँ से पानी छूटेगा ही छूटेगा। जब पानी छूटता है तो इधर तबाही मचता है बिहार में। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं अब पानी की जो यहाँ पे स्थिति है, कितनी छलांग मार रही है। पानी बड़ा जोर शोर से यहाँ से बहा हुआ है। और सामने दिखा सकते हैं ये डुमरिया पुल है जो गोपालगंज और मोतिहारी को जोड़ता है। देख सकते हैं आप लोग, ये गोपालगंज और मोतिहारी को जोड़ता है। और ये जो पुल है गंडक नदी पे स्थित है। और गंडक नदी की स्थिति अभी ये है कि कई गाँवों में जो इस गंडक नदी के आसपास के गांव है, इन कई गांवों में जो है वो पानी घुस चुका है। कई घरों में जो है वो पानी घुस चुका है। पानी का जो स्पीड है बहुत तेज है, बहुत तेज है। अभी 2 दिनों से तो मान लीजिए कि कुछ इसमें पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, उसमें घटाव आया है। लेकिन 2 दिन पहले तक जैसा कि आप बता रहे थे वहाँ से वो, और वहाँ की स्थिति को अगर देखा जाए तो कम से कम 1-1.5 फीट के आसपास जो पानी है कम हो गया है, कम हुआ है। 2 दिन पानी नहीं हुआ है तो अगर पानी इसी तरह से होता रहा तो और भी भयावह स्थिति बन जाएगी। और यहाँ पे जो युवा है वो भी, यहाँ पे युवा मटर गश्ती कर रहे हैं। हाँ, वो आते हैं, कुछ ना कुछ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आजकल ये इसी का जमाना है। और इसके साथ साथ महिलाएं भी है जो इसी तरह से मान लीजिए करती रहती है, आपदा को अवसर बना लिए हैं। हाँ, इसी तरह से कुछ लोग नहा भी रहे हैं। नहाने के क्रम में अगर घुड़ जाते हैं तो बोलेंगे कि इस भाई सरकार दोषी है। ठीक है, और वो लगेंगे इधर उधर मांग करने। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी बच्चे हैं उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पानी की स्थिति अभी भयावह है, तो इसमें नहाने धोने के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि धाराएं बहुत तेज है। आप कितना पहुँचते रह जाइएगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है। तो जो भी हुआ है उन लोगों से ये अनुरोध होगा कि भाई आप लोग फिलहाल नहाने का जो कर्म है उसे बंद कीजिए। और मान लीजिए कि इस तरह से आप लोग सही सलामत से रहे तो ये बेहतर रहेगा। और रिवर फ्रंट है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। इधर भी युवा है, थोड़ा दिखा दीजिए। सभी लोग इधर बैठे हुए हैं, सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। हालांकि जिस तरह पानी का बढ़ाव हुआ है उस तरह प्रशासन को मुस्तैद रहना पड़ेगा। प्रशासन, हम लोग आए थे तो वो मोहम्मदपुर जो थाना है यहाँ पे मौजूद था। और जो लोग, कुछ लोग नहा रहे थे, उनको डांट वगैरह रहे थे और वो निकाल रहे थे कि भाई नहाना वगैरह नहीं है। या जो पास वगैरह में भी हम लोग जा रहे हैं, इधर भी पास में जो थाना है वो नहीं जाने दे रही थी। तो थाने की मुस्तैदी है। और जल संसाधन विभाग जो है वो भी गाय बागा है, कहीं ना कहीं उसकी भी मुस्तैदी है। और कहीं कहीं पे मान लीजिए कि मुस्तैदी नहीं भी है। बहुत से ऐसी बातें हैं जो कहीं कहीं पे बाढ़ आता है तो किसी पे जब विपत्ति पड़ता है तो बहुत से लोगों के लिए अवसर में वो तब्दील हो जाता है। इस तरह की भी यहाँ पे स्थिति है। और अधिकारियों के लिए, और अधिकारी आएगा, अधिकारी लोग के लिए तो अवसर बन जाता है। 50 बोरा मिट्टी गिरवाएगा लोग और कहेगा लोग कि 500 बोरा है। और माल अवतर लेंगे, अवतर के उसको वो करते रहेंगे। और फिर उसके बाद से वो लोग अपना मस्ती करते रहेंगे। जो लोग डूबे तो डूबे, लेकिन उन लोगों को क्या है, खुद थोड़ी डूब रहे हैं। लेकिन ग्रामीण जो आसपास के लोग हैं वो लोग मुस्तैद रहते हैं। तो उन लोगों की मुस्तैदी के वजह से मुझे लगता है कि जो जल संसाधन विभाग के कर्मचारी है वो लोग कुछ सही ढंग से काम कर पाते हैं। जैसा कि हम लोग गए हुए थे बिशंबरपुर थाना, वो लोग खुद बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पे मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि हम ही लोगों को बहना है, हम ही लोगों को दहना है। तो हम लोग दबाव बनाए रहते हैं, तब ये लोग सही सलामत काम कर पाते हैं, नहीं तो ये लोग कहाँ काम करने वाले हैं। और इस गंडक नदी से हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा गोपालगंज जिले का ही नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, गोपालगंज जो जिला है इसमें बहुत ज्यादा गंडक नदी बहुत दूरी तय करती है। गोपालगंज जिले में 2020 में देवापुर में बांध टूट गया था, जो बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। और वहाँ पे जो गोपालगंज जो है वो तो लगभग आधा डूब चुका था। सिवान के कई क्षेत्र डूब चुके थे। वहाँ पे छपरा में कई क्षेत्र डूब चुके, काफी उसमें लॉस हुआ था, जान माल की काफी उसमें हानि हुई थी। तो इस तरह से है। हालांकि मुस्तैदी रखेंगे जल संसाधन विभाग वाले, तो उस तरह की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अभी सब के बावजूद जो है वो बरसात पे निर्भर करता है।
ठीक है। अगर पानी बरसात ज्यादा आएगी तो पानी ज्यादा बिल्कुल आएगा। बिल्कुल, तो पानी इसमें ज्यादा आएगा और ज्यादा आने का मतलब होगा कि कहीं ना कहीं वीक पॉइंट देखकर, कमजोर हाँ। पॉइंट देखकर उसमें से बांध जो है वो टूट जाता है। लोगों को रहने के लिए भी दिक्कत होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माल जाल ले लेकर वो लोग बांध पे चले जाते हैं। तरह तरह की मुश्किलें हैं। ये दियर का क्षेत्र है, दियर का क्षेत्र को हम दिखाते रहते हैं और उसमें तरह तरह की मुश्किलें आती है। अभी तो जो चरवाहा है उन लोगों को चराने का ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारा दियर में पानी हाँ। भर चुका है। कहाँ लेके जाएंगे अपने मवेशी को? बिल्कुल, वो बांध वगैरह पर इधर उधर कहीं ना कहीं आश्रय पाए होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये नारायणी रिवर फ्रंट है और ये जो घाट है आधा डूब चुका है। कुछ लोग घाट पे आ करके, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो आके यहाँ पे अपना मस्ती कर रहे हैं, आपदा को अवसर में ले रहे हैं। बाकी आपका इस नारायणी रिवर फ्रंट से मेरा प्रयास कैसा है, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं।